शांति 21 मार्च 1981 के अव्यक्त महावाक्य हैं। सच्ची होली कैसे मनाएं? आज बेगमपुर के बादशाह अपने बेगमपुर के मालिकों से मिलने आए हैं। ऐसे मालिकों को देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं कि हर बालक मालिक बन गए हैं। संगम युग बेगमपुर, मूल वतन बेगमपुर, स्वर्ग बेगमपुर, तीनों के मालिक। बाप दादा ऐसे मालिकों को देख मालिकों को आज के होली की मुबारक देते हैं। रंग के होली की मुबारक नहीं, लेकिन होलिये की मुबारक है। होलिये की मुबारक है। सब बाप को होलिये, सब बाप के होलिये अर्थात हो गए। होलिये ना, गीत क्या गाते हो? बाप के होलिये। जो बाप के होलिये, उन्हों को ही होली मुबारक होंगे। उन्हों को ही होली मुबारक होंगे वह होलिये। क्या कहेंगे? जब होली अर्थात पास्ट इज पास्ट कर बाप के होलिये, तब खुशी की पिचकारी लगाते हो। पिचकारी से रंग डालते हैं ना, तो आपकी पिचकारी से कितनी धाराएं निकलती हैं। आजकल एक ही पिचकारी से भिन्न भिन्न रंग भी डालते हैं। वह रंग लगने के बाद बेरंगी हो जाते हैं, इसलिए उन्हें वस्त्र व अपनी सूरत ठीक करना पड़ता है। और आपका रंग इतना श्रेष्ठ और प्रिय है, जो किसको भी लगाओ वह यही कहेगा कि और लगाओ, सदा लगाओ। आपकी खुशी की पिचकारी मनुष्य को कितना परिवर्तन कर देव आत्मा बना देती है। एक धारा, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये खुशी की धारा है। मैं विश्व के मालिक का बालक हूँ। मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेजफुल हूँ। ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ श्रेष्ठ मंच पर मेरा हीरो पार्ट है। इसी प्रकार कितनी खुशी की पॉइंट्स की धाराएं आपकी पिचकारी में हैं। एक तो यह खुशी की पिचकारी एक दो को लगाते हो ना। दूसरी सर्व प्राप्तियों के धाराओं की पिचकारी, जैसे अति इंद्रिय सुख, आत्मा और परमात्मा के मिलन का रूहानी प्रेम। ऐसे और भी सोचो, यह तो कॉमन है। तीसरी पिचकारी सर्व शक्तियों की पिचकारी। इन विदेशियों ने पिचकारी कब देखी है? जैसे गुलाब बाशी होती है, उसमें कितने सुराख होते हैं। ऐसे पिचकारी दूर से लगाई जाती है, जो फोर्स से दूर दूर तक जाती है। ज्ञान की अलौकिक पिचकारियाँ तो देखी है ना। अच्छा, चौथी पिचकारी ज्ञान की मूल पॉइंट्स। ऐसे पिचकारियों से होली खेलने से देव आत्मा बन जाते हो। गोपी वल्लभ गोप गोपियों से एक दिन होली नहीं खेलते, लेकिन संगम युग का हर दिन हॉलीडे है। संगम युग पर होली और सतयुग में होगी हॉलीडे। अभी हॉलीडे नहीं मनाना है। अभी तो मेहनत ही मोहब्बत के कारण हॉलीडे की अनुभूति कराती है। बाप दादा ने बच्चों का एक दृश्य ऊपर से देखा, मेहनत का दृश्य देखा। जहाँ नया हाल बनना है, वहाँ भाई लोग रोज़ पत्थर उठाते हैं। कहाँ मंदिरों में पूजे जाने वाले, प्रकृति भी आपकी दासी बनकर सेवा करने वाली। बाप भी बच्चों की माला सिमरन करते हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे थे? पत्थर उठा रहे थे। यह मेहनत नहीं लगी, मोहब्बत के कारण। समझा? हमारा कार्य है, घर का कार्य है, यज्ञ सेवा है,
तो बाप दादा से मोहब्बत होने के कारण यह मेहनत भी एक खेल लग रहा था ना। संगम युग की जितनी मेहनत उतनी फ्रीडम, क्योंकि बुद्धि और शरीर जितना बिजी रहते उतना व्यर्थ संकल्पों से फ्री रहते हैं। इसलिए कहा कि संगम पर मेहनत ही हॉलीडे है। बच्चों को देख बाप दादा आपस में रूह रिहान कर रहे थे। अभी हॉल बनाने के लिए पत्थर उठा रहे हैं, लेकिन यह एक पत्थर 1000 गुना वृद्धि को पाकर हीरे मोती बन जाएंगे। जो आपके महलों में यह हीरे मोती कितनी सजावट करेंगे। वहाँ महल बनाना नहीं पड़ेगा। अभी जो मेहनत की उसका फल सजा सजाया महल मिलेगा। बाप दादा देख रहे थे, बड़ी खुशी खुशी से सेवा की लगन में मगन थे। तो अब समझा होली कौन सी है। पहले जलाना है, फिर मनाना है। एक दिन जलाते हैं, दूसरे दिन मनाते हैं। आप भी एक दिन होली अर्थात पास्ट इज पास्ट करते हो, अर्थात पिछला सब जलाते हो। तब ही फिर गीत गाते हो, हम तो बाप दादा के हो लिए। ये है खुशी से मनाना। यादगार की होली में भी मनाने के दिन देवताओं के रूप सांग के रूप में बनाते हैं, लेकिन उसमें भी विशेष मस्तिष्क पर लाइट जलाते हैं। ये आपका यादगार है। जब मस्तक की ज्योति जगती तो देवता बन जाते। बाप के लिए तो देवता बन जाते हो, बाप के हो लिए तो देवता बन जाते हो। आपका ये अनुभव और उन्हों का है आपके अनुभव का यादगार मनाना। तो समझा आप लोगों ने होली कैसे मनाई और वह लोग क्या करते हैं, यथार्थ क्या और यादगार क्या। बड़े बड़े लोग एक महामूर्ख सम्मेलन भी करते हैं। यह भी राइट है, क्योंकि जब बाप आते हैं तो बड़े बड़े लोग महामूर्ख ही बन जाते हैं। जितने बड़े उतने ही मूर्ख बनते। जो बाप को ही नहीं जान सकते तो महामूर्ख हुए ना। देखो बड़े बड़े नेताएं जानते हैं तो महामूर्ख हुए ना। यह भी अपनी कल पहले की महामूर्खता की यादगार मनाते हैं। सारा उल्टा कार्य करते हैं। बाप कहते मेरे को जानो, वे पहले बाप को ही नहीं तो उल्टे हुए ना। बाप को ही नहीं जानते तो उल्टे हुए ना। आप कहते हो बाप आया है, वे कहते हैं हो ही नहीं सकता, तो उल्टा कार्य करते हैं ना। ऐसे तो बहुत कुछ विस्तार कर लिया है, लेकिन सार है बाप और बच्चों के मंगल मिलन का यादगार। संगम युग ही मंगल मिलन का युग है। भारत में रहने वाले बच्चे तो इन बातों को जानते हैं। आज विदेश से आए हुए बच्चों को सुना रहे हैं, क्योंकि राज्य तो भारत में ही करना है ना, अमेरिका में तो नहीं करना है। भारत की बातें ज़रूर सुनेंगे, समझेंगे ना। आपकी बातें क्या बना दी है, कितना फ़र्क कर दिया है। ऐसे होली के गीत गाने वाले, सदा भिन्न भिन्न पिचकारियों द्वारा आत्मा की चोली रंगने वाले, सदा बाप से मंगल मिलन मनाने वाले, ब्राह्मण सो देवता बनने वाले बेगमपुर के मालिकों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, कुछ रहा है सुनने का। अभी तो मिलना और मनाना है। सुनना और सुनाना भी बहुत हो गया। साकार रूप में सुनाया, अव्यक्त रूप में कितना सुनाया। 1 वर्ष नहीं लेकिन 23 वर्ष, अभी 1 वर्ष नहीं लेकिन 13 वर्ष, अभी 13वें में 13 ही होना चाहिए ना। 13 हूँ, इसी धुन में रहो तो सारा सुनाने का सार आ जाएगा।
कल बच्चों के मनाने का दृश्य भी देखा, खूब हंसा, खूब खेला। बाप दादा मुस्कुराते रहे, सदा ही ऐसे हंसते नाचते रहो। लेकिन अविनाशी बाप दादा बच्चों को बहलाते हुए देख यही वरदान देते कि अविनाशी भाव, टांगे तो थक जाएंगी लेकिन बुद्धि से खुशी में नाचते रहेंगे। अव्यक्त वतनवासी बन फरिश्ते की ड्रेस में नाचते रहेंगे तो अविनाशी और निरंतर कर सकेंगे। यह भी संगम युग की सवहेज हैं। यह भी संगम युग के सवहेज हैं। फिर नहीं होंगे, इसलिए खूब खेलो, खाओ, मौज करो, लेकिन अविनाशी शब्द भी याद रखो। अमेरिका वालों से एक एक रतन अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बने हुए हैं। आत्माओं को भटकते हुए देख रहम आता है ना। अभी तो और भी ज़्यादा दुख की हाहाकार बढ़ेगी। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सुख की एक जरा सी झलक भी दिखाई देती। ये सुख के साधन सब उन्हों को दुख के साधन अनुभव होने लगेंगे। ऐसे टाइम पर सिर्फ एक ही बाप और बाप के बच्चों को सहारा उन्हों को दिखाई देगा। सारे देश में अंधकार के बीच में एक ही लाइट हाउस दिखाई देगा। ये धीरे धीरे अति में जल्दी जल्दी जाता रहेगा। तो ऐसे समय पर लाइट और माइट दोनों के अभ्यासी आत्माएं चाहिए। इसी अभ्यास से में रहते हो। एक समय पर तीनों प्रकार की सेवा करनी पड़ेगी, मनसा भी, वाचा भी, कर्मणा भी। कर्मणा से उनको बिठाकर आथत देना। तो ऐसी तैयारी करती चलो, क्योंकि अमेरिका में जितने ज़्यादा वैभव हैं, जितना बड़ा स्थान है, उतना ही बड़ा दुख का अनुभव भी करेंगे। तो विनाश की तैयारी चल रही है ना। विनाश के निमित्त आत्माओं के साथ साथ आप स्थापना करने वाली आत्माएं भी अपना झंडा बुलंद करेंगी। तो स्थापना के कार्य में विशेष आत्मा को कौन लाएगा? अमेरिका। विशेष अमेरिका को लाने से अमेरिका का सेवा केंद्र भी वीआईपी हो जाएगा ना। सान फ्रांसिस्को को जैसा स्थान है, स्थान के अनुसार कौन सा झंडा लहराएंगे? साइंस वाले तो और भी जगह हैं, लेकिन यहाँ की विशेषता क्या है? धार्मिक नेताएं बहुत हैं। एक भी धार्मिक नेता को अगर अनुभव करा दिया तो कितना नाम वाला हो जाएगा। तो यह विशेषता दिखाओ। जब वह लोग भी प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे तो अनुभव के आधार पर आकर्षित होंगे। तो यह नवीनता दिखाओ। कुमारियाँ ऐसे विद्वानों को बाण मारे। ये कल्प पहले की यादगार है ना। तो वह कौन सी कुमारियाँ हैं? आप हो ना। कोई भी निमित्त बने, ब्रह्मा कुमार नज़दीक लाएंगे और ब्रह्मा कुमारियाँ जीत प्राप्त कर विजय का झंडा लहराएगी। आप ब्रह्मा कुमार शिकार को लाएंगे और आप शिकार को अपना बनाकर मरजीवा बना देगी। पहला कार्य पांडवों का है। फल निकालने में थोड़ा समय लगता है। जो बीज डाल रहे हो उसका फल निकलेगा जरूर। प्यार से उन्हों की सेवा करनी है। उन्हों को महान महान कहते हुए अपनी महानता दिखानी है। अगर पहले उनको कहेंगे आप तो कुछ नहीं हैं, आप रॉन्ग कर रहे हैं, तो वह तुम्हारी सुनेंगे भी नहीं। इसलिए पहले महिमा करो। जैसे मुरली में सुनते हो ना, चूहा क्या करता है? पहले फूंक देता फिर काटता है। ऐसे करो, क्योंकि फिर भी विकारी दुनिया को पिलर्स देकर ठहराने का काम तो किया है ना। तो जो किया है उसकी महिमा तो करेंगे ना। अच्छा अच्छा कहते अच्छा बनाते जाओ।
तो समझा आपको कौन सा कार्य करना है। यह भी आपके मैसेंजर बन जाएंगे। इनों का आवाज़ तो बड़ा होता है ना, माइक बड़े होते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे को संपर्क में लाओ जिसका नाम अच्छा हो, बड़ा हो। आप उन्हों द्वारा अपना बड़ा कार्य निकाल सकते हो। ब्राह्मण बढ़ाने की सेवा तो करनी ही है, लेकिन ये है एडिशन। कोई बड़ा प्रोग्राम रखो, उस प्रोग्राम में ऐसे वीआईपीज़ को कोई पोजीशन देकर बुलाने की कोशिश करो। उन्हों को इस कार्य में सहयोगी बनाओ। उनके पास कोई अनुभवी परिवार ले जाओ तो उनके प्रैक्टिकल लाइफ का प्रभाव उन पर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि वह भी प्रूफ देखने चाहते हैं कि ये क्या करते हैं। अफ्रीका, सेवा की वृद्धि का उमंग गुस्सा तो सदा रहता है ना। जैसे दृष्टांत देते हैं कि मछली नीर के बिना नहीं रह सकती, वैसे ब्राह्मण सेवा के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि सेवा करने से एक तो सब उन्नति और साथ साथ अनेक आत्माओं की भी उन्नति हो जाती है। तो अपनी उन्नति के कारण भी प्राप्ति होती है, दूसरे की जो उन्नति होती उसका भी शेयर जमा हो जाता। इसलिए बाप दादा सदा कहते, ब्राह्मण वह जो याद और सेवा में सदा तत्पर रहे। याद में रहकर सेवा करना अर्थात मेवा ही मेवा। जैसे मेहनत मोहब्बत में बदल जाती, वैसे सेवा मेवा में बदल जाती। तो ऐसे सेवा का उमंग रहता है। जो जितना करता है उसका पदम गुना हो जाता। बाबा कहते, जो जितना करता है उसका पदम गुना हो जमा हो जाता है। अफ्रीका में भावना वाली सहयोगी आत्माएं हैं। सेवा में सहयोग देने का अच्छा उमंग उत्साह है। एक एक रतन बहुत वैल्यूएबल और लाडला है। सी फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो। जब सी फादर और फॉलो फादर है तो उड़ते रहेंगे। जब आत्मा को फॉलो करते तो नीचे आ जाते। कभी भी आत्मा को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी को फॉलो करेंगे तो पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती और कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं। तो फॉलो फादर, ना कि ब्रदर व सिस्टर। जैसे फादर एक रस है तो फॉलो फादर करने वाले भी एक रस रहेंगे। भारतवासी बच्चों को देखते हुए बाप दादा बोले, फॉरेनर्स का अपना भाग्य, भारत वालों का अपना भाग्य। भारत वाले भाग्यशाली न बनते तो फॉरेन वाले कैसे आते। विदेश की महिमा लास्ट सो फास्ट के हिसाब से है, लेकिन जो है ही आदि में वह आदि में ही रहेंगे। भारत वालों ने भगवान को अपना बनाया है और उन्हों को बना बनाया भगवान मिला है। अगर भारतवासी बाप को ना पहचानते तो उन्हों को पहचान कौन देता। बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त तो फिर भी पहले भारत वाले हैं। गुप्त से प्रत्यक्ष पहले भारत वालों ने किया, फिर उन्होंने माना। जैसे दुकान खोलते हैं तो पहली रेहड़ी पर या पटरी पर लगाते हैं, फिर वृद्धि होते होते बड़ी दुकान हो जाती। ऐसे भारत वालों ने पहले बहुत मेहनत की, दुकान खोल ले, तब तो आप लोग आए हो। जितना सहन भारत वालों ने किया उतना फॉरेनर्स ने कहाँ किया है। इसलिए भारतवासी बच्चे इसमें नंबर 1 हैं। जो सहन करने में नंबर 1 है, उन्हें वर्षा भी उसी हिसाब से मिलता है। आप लोग प्रैक्टिकल चरित्र करने वाले हो और वह सुनने वाले हैं। आप कहेंगे, हमने आँखों से ब्रह्मा में शिव बाप को देखा, यही विशेषता है। वैसे तो सब एक दो से आगे हैं, क्योंकि ड्रामा अनुसार संगम युग को ऐसा वरदान मिला हुआ है जो हर एक में कोई ना कोई विशेषता सब में विशेष है। अभी देखो भोली की विशेषता और भाषण करने वालों की विशेषता।
अगर भोली ना होती तो भी काम नहीं चलता। अच्छा, ये भी होली खेल रहे हैं, आज है ही मनाना। यह भी पिचकारी लग रही है। मुरली का सार है, बाप दादा रंग की मुबारक नहीं देते, परंतु बाप के हो लिए अर्थात हो गए उसकी मुबारक देते हैं। दूसरा, खुशी की, प्राप्तियों की, सर्वशक्तियों की, ज्ञान के मूल पॉइंट्स आदि की पिचकारियों से खेलते तुम देव आत्मा बन जाते हो। तीसरा, सी फादर और फॉलो फादर करने से चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे 21 मार्च 1981 के अव्यक्त महावाक्य, सच्ची होली कैसे मनाएं। ओम शांति।